अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज मेरे पास कुछ बचे हुए पीसेस हैं, शर्ट की साइड कटिंग्स हैं, कुछ बॉर्डर्स हैं और साथ में मैंने एक प्लेन फैब्रिक लिया है जो कि मैं पाइपिंग के लिए यूज़ करूँगी। छोटे छोटे से पीसेस हैं जिनको मैं यूज़ करूँगी। बहुत ही कारआमद पीसेस होते हैं, इनको आप बिल्कुल भी मत फेंका करें। और मैं 1.5 से 2 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो इन्हीं पीसेस से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जितनी मुझे लेंथ चाहिए, यहाँ से पहले मैं लेंथ निकाल लूँगी। 18 इंचेस पे मार्क करूँगी। मुझे तैयार लेंथ जो है वो 17 इंचेस तक चाहिए, सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। और अब यहाँ से इन पीसेस को ऊपर से उतार लूँगी। ये जो ऊपर से पीसेस निकले हैं इनको भी यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। अब इसमें से 2 पीसेस फ्रंट के हैं, 2 बैक के हैं। तो यहाँ पे मैं जो फ्रंट साइड है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा रखूँगी बढ़ा के, यानी बाहर की तरफ। यहाँ से मैंने बैक के पीसेस को आगे की तरफ कर लिया है 1/2 इंच तक। तो जो फ्रंट के पीसेस हैं वो नीचे वाले हैं, इनको मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। वो आगे चल के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने ये एक्स्ट्रा क्यों रखे थे। तो अब जो मैं मेजरमेंट करूँगी मैं बैक पीसेस के अकॉर्डिंग करूँगी। यहाँ से आगे की तरफ करूँगी तो शोल्डर के लिए मेजरमेंट करूँगी। तो यहाँ पे 5 इंचेस पे मैं इसका शोल्डर ले रही हूँ, क्योंकि 1/2 इंचेस स्टार्टिंग में से सिलाई में भी चला जाएगा। और 5 इंचेस में इसका आर्म होल लूँगी। वैसे तो यहाँ पे 5 इंचेस होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि विंटर सीज़न चल रहा है तो थोड़ा सा आर्म होल ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पे 7 इंचेस पे मैं इसका चेस्ट का साइज़ रखूँगी। ये 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए ये परफेक्ट मेजरमेंट होती है। इसके बाद नीचे से जो घेरा है वो मैं बैक साइड का जो घेरा है वो 9 इंचेस पे रखूँगी, यानी खोलने के बाद 18 इंचेस इसकी चौड़ाई आएगी। और यहाँ से चेस्ट से इसको सीधा नीचे की तरफ ए लाइन शेप में मिला लूँगी। तो अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो इसकी मैं आर्म होल की शेप बना लूँगी। इसके बाद इसके नेक के लिए पहले मेजरमेंट करेंगे। तो जो बैक साइड का नेक है वो मैं 2 इंचेस चौड़ाई में रखूँगी और तकरीबन 2 इंचेस से थोड़ा सा कम मैं इसकी लंबाई रखूँगी। तो फ्रंट साइड को मैं 3 इंचेस तक रख लूँगी, लेकिन पहले मैं बैक साइड को कटिंग करूँगी। ऊपर से सेम कटिंग करनी है मैंने आर्म होल से चेस्ट तक। और नीचे जहाँ तक ये जो हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, यहाँ से मैंने सिर्फ बैक को कटिंग करना है, फ्रंट को नहीं करना। फ्रंट के पीसेस को मैंने आगे ही रहने देना है। अब बैक की कटिंग कंप्लीट है। यहाँ से नीचे से घेरे को थोड़ा सा बराबर कर लेती हूँ और यहाँ से बैक साइड के जो पीसेस हैं उन दोनों को मैं हटा लेती हूँ। तो अब जो डिज़ाइनिंग है वो फ्रंट साइड की है। तो यहाँ पे बैक साइड का जो नेक है उसको यहाँ फ्रंट पे रख के इसके मुताबिक इसकी चौड़ाई रखूँगी। और जो लंबाई है वो मैंने 3 इंचेस तक मार्क की हुई है, वहाँ तक इसको राउंड शेप दे के तो यहाँ से इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो नेक की कटिंग हो गई है। अब मैंने यहाँ से नेक और शोल्डर के दरमियान में जो फासला है उसका सेंटर करना है, यानी 3 इंचेस का हाफ 1.5 इंचेस पे मैंने मार्क किया है। अब इस 1.5 इंचेस को नीचे की तरफ सीधा लेके जाऊँगी तकरीबन 12 इंच तक, यानी 12 इंचेस तक नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूँगी। नीचे से ऊपर की तरफ तकरीबन हमारा जो फासला है वो 6.5 इंचेस तक होना चाहिए। अब इसको सीधा सीधा बाएँ की तरफ मार्क कर लूँगी इस तरीके से। ये तो कुछ ये जैकेट स्टाइल हमारा यहाँ पे ये बन जाएगा। अब इन मार्किंग के मुताबिक, यानी जो मैंने लाइन स्ट्रॉ की हुई है इनके ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे आपको बताती चलूँ, अगर आप ये डिज़ाइन बैक पे भी देना चाहते हैं तो आप फ्रंट बैक दोनों को सेम कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये सिर्फ फ्रंट पे दिया है ताकि ये थोड़ा जैकेट स्टाइल इसमें लुक आए। तो यहाँ से ये देखिए इसको एक्स्ट्रा को कट कर लेती हूँ। यहाँ से इन पीसेस को मैंने हटा लिया है। तो अब नीचे वाला जो घेरा है इसके अंदर तो मैंने चुनट्स देनी है और ये इसको यहाँ जब हम ऊपर करके रखेंगे तो ऊपर से थोड़ा सा ही इसमें फ़र्क आएगा। वैसे भी हम इसकी तिरछी कटिंग करते हैं तो ये बराबर हो जाता है। और जो इसकी चौड़ाई है यहाँ से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखी थी, तो ये देखिए यहाँ पे इसकी भी 7 इंचेस आ जाएगी ऊपर करके रखने से। तो यहाँ से तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसकी जो कॉर्नर है इसको थोड़ी सी मैं राउंड शेप देना चाह रही हूँ यहाँ से इस तरीके से। तो मैंने यहाँ से इसकी राउंड शेप बना ली। इसके बाद यहाँ इसके आगे मेरे पास जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 पीसेस दिखाए थे ये वाले, इनको बराबर करके तो यहाँ मैं आगे लगा लूँगी ताकि इसके अंदर जो चुनट्स बनाऊँगी तो थोड़ी गहरी चुनट्स आ जाएँ। ये देखिए इस तरीके से। तो इन सारे पीसेस को आपस में जोड़ लूँगी तो इसका घेरा काफ़ी खुला हो जाएगा। इसके बाद ये जो पीसेस ऊपर से निकले हैं इनके साथ मैंने स्लीव्स बना लेनी है। ये जो बॉर्डर्स हैं इनमें से ये जो छोटा बॉर्डर है, ये एक तो मैं पहले इसमें से फ़्रॉक की लेंथ के हिसाब से एक पीस निकालूंगी, क्योंकि मैंने फ़्रॉक के ऊपर भी लगाना है 18 इंचेस तक। यहाँ से इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये निकालने के बाद बाकी का जो बॉर्डर बचेगा इसको मैंने दोनों स्लीव्स के जोड़ जो जहाँ पे सेंटर में जोड़ आ रहे हैं वहाँ पे लगा लेना है, इस जगह पे इन दोनों को। दोनों स्लीव्स के सेंटर में बिल्कुल यहाँ पे मैं इस बॉर्डर को लगाऊंगी।
तो छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं इनके साथ बहुत ही कमाल की डिज़ाइनिंग बन जाती है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब स्लीव्स की थोड़ी सी इसको शेप दे दूँगी इस तरीके से। ये देखिए, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने इसको किस तरीके से स्लीव्स की शक्ल देनी है। इसके बाद ये वाले जो दूसरे बड़े बॉर्डर्स हैं इनको भी मैंने यूज़ करना है। आगे चल के इसका मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे इनका यूज़ होगा। तो और इसके अलावा ये जो मैंने ट्रायंगल पीस लिया था, इसमें से मैंने सिर्फ और जो है वो और पट्टी निकालनी है पाइपन के लिए। ये सिर्फ इसी काम के लिए मैंने लिया था। ये किसी और ड्रेस की कटिंग में से निकला हुआ था, तो मैंने ये इधर पाइपन में यूज़ कर लेना है। 1.5 इंच चौड़ाई के हिसाब से यहाँ से मैं इसकी पाइपन निकालूंगी, जो कि मैं फ्रंट साइड के डिज़ाइनिंग में भी यूज़ कर लूँगी, गले के नीचे भी और स्लीव्स के आगे भी इसको यूज़ कर लूँगी। यहाँ से इसी पट्टी को इसके ऊपर रख के एक और पट्टी यहाँ से निकाल लूँगी। तो ये 4 टाइम फोल्डेड है, तो ये काफ़ी लंबाई में हमारे पास ये पाइपन आ जाएगी। इसकी जो यूज़ है, इसका कहाँ इस्तेमाल करना है मैं अभी बताती हूँ। ये जो सेंटर वाले पीसेस मैंने कट किए हैं, इसको डबल फोल्ड करके पाइपन बनानी है इसके साथ। ये देखें, यहाँ इस तरीके से हम सीधी साइड पे इनको रख के तो स्टिच करेंगे इस तरीके से। और ये मैंने डबल करके दोनों पीसेस को इस तरीके से इसको स्टिच करना है, जैसे एक पीस को दिखाया है। तो दोनों के ऊपर ये देखिए मैंने डबल करके स्टिच कर लिया। अब इनको मैंने इस तरीके से सेट करके बैक साइड पे पलटना है। इतना पलटना है कि सीधी साइड पे छोटी छोटी सी पाइपन शो होनी चाहिए। तो इसको जिस तरीके से आप बेहतर समझो उस तरीके से इसको इस तरीके से बैक साइड पे फोल्ड करें और इसके किनारे पे सिलाई लगाएं। सिलाई जो है वो पाइपन के ऊपर नहीं आनी चाहिए, फैब्रिक के ऊपर आनी चाहिए। तो दोनों पीसेस को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके इनकी पाइपन निकाल ली है। ये देखें बहुत अच्छे से ये तैयार हो गए। इनको फ़िलहाल साइड पे करती हूँ। अब बाकी के जो सेंटर के जो पीसेस हैं इनको पहले मैं सेंटर में से सिलाई लगा लूँगी। सेंटर में से मैंने सिलाई लगा ली है और साइड के जो पीसेस डालने थे वो भी मैंने डाल लिए हैं। तो अब इसके बाद ये जो पट्टी मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, स्लीव्स में से कट की थी, ये वाली मैंने यहाँ सेंटर में लगानी है अपने जोड़ को कवर करने के लिए। दोनों साइडों से बारीक से अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और दोनों किनारों पे एक एक सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे इसको सेट करके लगा लूँगी। इसके बाद ये जो घेरा है इसके ऊपर मैंने ये जो बड़े बॉर्डर्स हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, एक बॉर्डर को मैंने फ्रंट पे और एक को बैक पे लगा लेना है। तो नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरीके से लगाऊंगी और ऊपर से भी थोड़ा सा फोल्ड करके। तो ये दोनों बॉर्डर्स जो हैं वो मैं अच्छे से सेट करके इन दोनों को पहले लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बॉर्डर्स को लगा लिया है। अब यहाँ से अगला जो स्टेप है, इसके अंदर मैंने छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी है कच्ची सिलाई के साथ। यहाँ पे एक सिलाई लगाऊंगी और यहाँ पे प्लेट्स बना लूँगी दोनों कॉर्नर्स पे। तो दोनों कॉर्नर्स पे मैंने प्लेट्स बना ली हैं। इसके बाद ये जो साइड के पीसेस मैंने तैयार किए हुए हैं पाइपन लगा के, तो इनको इसके ऊपर सेट करना है इस तरीके से अच्छे से। 1/2 इंच तक ऊपर की तरफ बढ़ा के रखना है और यहाँ से इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से दोनों को सेट करके रखूँगी और पाइपन के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, पाइपन के बिल्कुल करीब करीब से सिलाई लगानी है दोनों के ऊपर और इनको अच्छे से लगा लेना है। तो यहाँ पे सिलाइयाँ लग गई हैं, हमारी फ्रंट साइड की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। बैक साइड जो है वो उसको भी मैंने सेंटर में से सिलाई लगा के तो नीचे इसके बॉर्डर अटैच कर लिया है, ऊपर से मैंने थोड़ा सा कट छोड़ा है। और अब फ्रंट बैक दोनों को ऊपर नीचे सेट करके तो यहाँ पे मैं फिटिंग की इसकी जो शोल्डर की सिलाई है वो लगा लूँगी, दोनों की शोल्डर की सिलाई इसकी लगा लूँगी। अब इसको मैं फ़िलहाल साइड पे करती हूँ और स्लीव्स आपको बताती हूँ स्लीव्स के पीसेस को किस तरीके से जोड़ना है। ये मेरे पास टोटल 4 पीसेस हैं, 2 एक स्लीव्स के और 2 दूसरी स्लीव के। तो इस लेस को किस तरीके से इस बॉर्डर को पहले एक पीस की सीधी साइड पर रख के इस तरीके से सिलाई करूँगी और फिर इसकी ये वाली साइड ऊपर करके यहाँ पे इसके आगे दूसरे पीस को लगाऊंगी और सेम एज इट इसकी जो दूसरी स्लीव्स हैं उनको भी इसी तरीके से तैयार करूँगी। ये देखें दोनों स्लीव्स के सेंटर में मैंने ये जोड़ डाल दिया है। अब ये जो बड़े बॉर्डर्स में से बचा है तो दोनों स्लीव्स के आगे ये बॉर्डर भी लगा लूँगी। बिल्कुल इसके बराबर का हमारे पास बच गया था घेरे में से, और इसको मैंने दोनों स्लीव्स के आगे बिल्कुल सिंपल सीधी सिलाई के साथ इसको स्टिच कर लेना है ताकि जो स्लीव्स की लेंथ है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए। इसके बाद पाइपन के मैंने पीस लेने हैं जो कि इसके आगे मैंने लगाने हैं। पाइपन जो है जितनी आप अपनी स्लीव्स की चौड़ाई आगे से रखना चाहती हैं उतनी रख लें। मैंने 8 इंचेस तक चौड़ाई ली है और इसको जब मैं डबल करूँगी तो 4 इंचेस आ जाएगी। इतनी बेबी के लिए इतनी काफ़ी। अगर आप ज़्यादा रखना चाहें तो 9 इंचेस तक भी इसको रख सकती हैं। यहाँ पे चुनट्स दे के इसको आगे मैं लगा लूँगी दोनों स्लीव्स के आगे। और ये देखें मैंने दोनों स्लीव्स के आगे चुनट्स दे के पाइपन कर ली है। अच्छे से हमारे स्लीव्स जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। इसके बाद सिंपल जैसे हम स्लीव्स को अपनी आर्म होल्स के साथ स्टिच करते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से लगाने हैं। सेंटर में से यहाँ पे रख के तो इसकी छोटी छोटी सी चुनट्स आएंगी और यहाँ एक साइड पे सिलाई लगाऊंगी और थोड़ी सी चुनट्स दे के दूसरी साइड पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी। एक स्लीव को भी इसी तरीके से
और सेम एज इट दूसरी स्लीव को भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। सेंटर में सिलाई लगा के चुनर्स दे के तो तैयार कर लेनी है। इसके बाद वही पाइपिंग जो हमने डिज़ाइनिंग में यूज़ की है, इसको मैंने गले के ऊपर भी लगा लेना है डबल में करके सीधी साइड पे। तो यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी सीधी साइड पे पूरी राउंड शेप में, और फिर इसको बैक साइड पे पलट लूँगी। ये सब करने के बाद इसको मैंने इस तरीके से डबल करना है और बिल्कुल सीधी यहाँ पे ये देखिए हमारी फिटिंग की सिलाई लगेगी और कुछ भी नहीं करना। घेरा हमारा ऑलरेडी तैयार है। तो हमारा फ़्रॉक यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। देखने में माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही स्टाइलिश इसकी लुक आ गई है। छोटे छोटे से पीसेस थे, बॉर्डर्स थे, उनको हमने यूज़ किया है और किसी तरीके से बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक बना लिया है। इस फ़्रॉक को देखने के बाद ये आइडिया नहीं हो रहा कि ये हमने पीसेस को जोड़ के बनाया है, क्योंकि जो पीसेस थे उनको हमने डिज़ाइनिंग के साथ कवर कर लिया है। और इसकी जो डिज़ाइनिंग है माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। ये मैंने 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए बनाया है। यही डिज़ाइनिंग आप अपनी बड़ी बच्चियों के लिए भी बना सकती हैं। पीसेस के अलावा आप फैब्रिक ला के भी ये डिज़ाइनिंग बना सकती हैं। समर विंटर दोनों में चलने वाला ये डिज़ाइन है। इसके ऊपर आप लेसेस का यूज़ करके, बटन्स का, पर्स का इस्तेमाल करके इसको फैंसी भी बना सकती हैं। आपकी अपनी चॉइस है, पार्टीज़ में भी बना सकती हैं। इसके नीचे आप मैचिंग करते हुए कोई भी इसके नीचे आप अपनी बेबी को पजामा या ट्राउज़र पहना सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस पे है। तो कैसा लगा है आपको आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन, आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो, फ़्रॉक का डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जब भी इस तरह की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।